तो चलिए आज हम 10th क्लास का हिंदी का क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए क्या लिखा है, निराला को दीनबंधु क्यों कहा जाता है। निराला को दीनबंधु क्यों कहा जाता है। देखिए इसका आंसर है निराला ने जीवन भर दीन दुखियों की सेवा की। किसकी सेवा की? दीन दुखियों की सेवा की। जीवन भर वो किसकी सेवा किया? दीन दुखियों की सेवा की। जहां कहीं भी उन्हें दीन दुखिया मिल जाता था, कहीं भी यदि उनको दीन दुखिया मिल जाता था तो सच्चे मन से दिल से उसको सेवा करते थे। वो कौन? निराला जी सच्चे मन से जीवन भर दीन दुखियों का क्या किया? सेवा किया। जहां कहीं भी उनको दीन दुखिया मिल जाते थे तो पूरी आत्मीयता से उनकी क्या करते थे? सहायता करते थे। क्या करते थे? सहायता करते थे। वे गरीबों के सच्चे मित्र थे। वे क्या थे? गरीबों के सच्चे मित्र थे। गरीबों के वे सच्चे मित्र थे। दीनबंधु ईश्वर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीनबंधु ईश्वर को कहा जाता है। दीनों की चिंता करने वाले भी उसी दीनबंधु के समान हो जाता है। देखिए क्या लिखा है, दोहा लिखा है यहाँ पे, जो रहीम दिन ही लखै सम होय। इसलिए निराला को दीनबंधु कहा जाता है। निराला को क्या कहा जाता है? दीनबंधु कहा जाता है। देखो दीनबंधु इसलिए नहीं कहा जाता, दीनबंधु उसको कहने का बहुत पीछे रीजन है, क्योंकि जीवन भर दीन दुखियों का क्या किया? जीवन भर दीन दुखियों का सेवा किया। और निराला जी ने अपनी आवश्यकताओं को भूल करके जरूरतमंद लोगों की सहायता करता था। किसकी सहायता करता था? जरूरतमंद लोगों को। वो अपनी आवश्यकताओं को भूल जाता था। क्षणिक वो अपनी आवश्यकताओं को तत्काल वो भूल जाते थे और दूसरी की सहायता में लग जाते थे। क्या करते थे? दूसरी की सहायता में वो लग जाते थे और पूरे मन से वो दूसरे की सहायता करते थे। अपनी उदारता एवं दयालुता के कारण, देखो वही मतलब वो अपनी उदारता एवं दयालुता बस वह गरीबों को अपना कपड़ा, जूता, रजाई, तोशक तक दे देते थे। मतलब वो अपनी आवश्यक वस्तु यहाँ तक कि अपने शरीर की वस्तु, वो जूता, कपड़ा, यहाँ तक कि कंबल भी वो दान कर देते थे। क्या करते थे? कंबल भी वो दान कर देते थे। यहाँ तक कि वो अपना खाना, परोसा हुआ खाना भी दूसरे को दान कर देते थे। यदि उसके पास कोई आ गया तो उसको मना नहीं करते थे। वो खाना, परोसा हुआ भी भोजन किसको दे देते थे? दूसरे को दान कर देते थे। तो निराला जी को दीनबंधु इसलिए कहा जाता क्योंकि वो कभी भी कहीं भी मिल जाता था वो तो उसको पूरे मन से, सच्चे दिल से उसको सेवा करते थे। क्या करते थे? सच्चे दिल से उसकी सेवा करते थे। आप लोग समझ गए होंगे। हम क्वेश्चन बताए हुए थे, निराला को दीनबंधु क्यों कहा जाता है? क्योंकि निराला ने जीवन भर दीन दुखियों का क्या किया? जीवन भर दीन दुखियों का सेवा किया। वो सच्चे मन से दीन दुखियों को क्या किया? सेवा किया। जहां कहीं भी उनको दीन दुखिया मिल जाते थे वो पूरी मन से सहायता करते थे। देखिए गरीबों का मसीहा किसे बोलते हैं हम लोग? निराला जी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? निराला बोलते हैं। क्योंकि वो सच्चे दिल से, सच्चे मन से वो उसको गरीबों को सहायता करते थे, दीन दुखियों की सेवा करते थे और पूरी आत्मीयता से उसकी सहायता करते थे। गरीबों के सच्चे मित्र किसको बोलते हैं? गरीबों के सच्चे मित्र कौन थे? अभी बताए हैं। किसको बोलते हैं? निराला को हम गरीबों के सच्चे मित्र कह सकते हैं। ठीक है। और वो अपनी आवश्यकताओं को भूल करके गरीबों को पूरे मन से सहायता करते थे। क्या करते थे? पूरे मन से सहायता करते थे। इसलिए उसको दीनबंधु को, निराला जी को दीनबंधु कहा जाता है, क्योंकि वो गरीबों के सच्चे मित्र थे। क्या थे? गरीबों के सच्चे मित्र थे। तो चलिए देखिए, हम पहला क्वेश्चन हम आप लोग को बता चुके थे, निराला को दीनबंधु क्यों कहा जाता है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए क्या लिखा हुआ है, कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन सा कार्य करने में आनंद आता था। कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था। ठीक है। तो देखिए कर्पूरी ठाकुर को दौड़ने, तैरने तथा ग्रामीण गीतों के गायन में विशेष आनंद आता था। देखो उसको दौड़ने, तैरने, ग्रामीण गीतों को गायन में विशेष आनंद आता था। और उसको
गायन में विशेष विशेष आनंद मिलता था। इस संबंध में राजेंद्र शर्मा ने बताया। देखिए राजेंद्र शर्मा ने इस संबंध में बताया है कि कर्पूरी ठाकुर को गीत गाने तथा मंडली में डफ बजाने का शौक था। मंडली में उसको क्या चीज का शौक था? डफ बजाने का शौक था। क्या चीज का शौक था? मंडली में डफ बजाने का शौक था। होली और चैता गाने में, होली के समय में होली का चैता, देखो क्या लिखा है, होली और चैता गाने में गांव की मंडली में बराबर अगुवाई करते थे वो। मतलब गांव की मंडली में वो बराबर क्या करते थे? अगुवाई करते थे वो कर्पूरी ठाकुर। और मंडली में बैठकर डफली बजाने का तो वे विधायक बन जाने के बाद भी करते रहे। वो कर्पूरी ठाकुर विधायक बन गया तब पर भी वो क्या करते थे? मंडली में बैठ करके डफली बजाते थे। वो विधायक बन जाने के बाद भी वो डफली बजाना नहीं छोड़े, उसका जो शौक था वो नहीं छोड़े। तो वो विधायक बन जाने के बावजूद भी क्या करते थे? मंडली में बैठकर डफली बजाने का तो वो विधायक बन जाने के बावजूद भी वो करते रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार उन्हें पढ़ने तथा गाय चराने में भी आनंद मिलता था। उसको पढ़ने और गाय चराने में और दौड़ने, तैरने, ग्रामीण गीतों गाने में बहुत आनंद मिलता था उसको यही है कि कौन कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था। हम आपको बता चुके हैं, दौड़ने, तैरने, ग्रामीण गीत को गाने में, फिर क्या लिखा है, पढ़ने में, गाय चराने में आनंद मिलता था उसको। विधायक बन जाने के बावजूद भी वो मंडली में बैठ करके डफली बजाने का कार्य करते थे वो। दो क्वेश्चन बता चुके हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे और इस तरह वीडियो में बने रहे बराबर। हम आप लोगों के बीच इस तरह से वीडियो हम बताएंगे। बच्चे लोग कई दिनों से बोल रहे थे सर हिंदी पे वीडियो बनाइए। इससे पहले हम भूगोल का बनाए हुए थे, 12वीं क्लास का भूगोल का। आज हम 10th क्लास का हिंदी का बनाए हैं। बच्चे लोग बराबर बोल रहे थे, कई दिनों से बोल रहे थे। तो चलिए हम आप लोग को हम फिर आज हिंदी का हम 2 क्वेश्चन बता दिए हैं। फिर हम बराबर आप लोग को इस हिंदी का लेकर के आएंगे और अन्य विषय पे भी हम बहुत सारे वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है।